हेलो फ्रेंड्स, गूगल जूम में आपका स्वागत है। मैं एक्सिस बैंक की तरफ से मैं बताने वाला हूं आपको। एक्सिस बैंक का एक जॉब है आईटी डिप्टी ब्रांच मैनेजर, यानी कि आपको डिप्टी ब्रांच मैनेजर का पोस्ट मिलेगा और आईटी डिपार्टमेंट, यानी कि कोई सेल्स नहीं, कोई टारगेट नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए उसके लिए क्राइटेरिया कुछ मतलब फारूक क्राइटेरिया है कुछ, यानी कि आप जान सकते हो कि 60+ मार्क्स होना चाहिए और बीसी होना चाहिए या बीएससी आईटी या फिर एमसी होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं यहाँ पे। एनी इंजीनियरिंग ब्रांच, यानी कि आप बीटेक होना चाहिए 2020-21, ये सब, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। और पैकेज क्या है? 8 लाख का, मतलब कि 8 लाख पर एनम, यानी कि आप कह सकते हो 70,000 अप्रोक्स आपको पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। ये बहुत ही बेस्ट जॉब है जो कि न्यू आया है। और यहाँ पे देखिए बेंगलोर और मुंबई के लिए जॉब है लोकेशन, फिलहाल तो वही है। डिप्टी ब्रांच में जो आईटी डिजाइनेशन दिया जा रहा है और प्रमोशन भी, ग्रोथ भी है इसमें। तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा गूगल जो चैनल है, सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे टिक कीजिए, ताकि मैं जॉब से रिलेटेड या फिर बैंक से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का एक जॉब आया है जो कि आप ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो। एक जॉब ये है कि यहाँ पे डिप्टी ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है और आईटी पोस्ट है। डिप्टी ब्रांच मैनेजर आईटी इसका नाम दिया गया है और ये बेंगलोर और मुंबई के लिए है। और इसमें क्या है कि आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में 60+ मार्क्स होना चाहिए और मैक्सिमम 2 ईयर गैप चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, और रेगुलर होना चाहिए। और आपका आईटी सेक्टर से ही कुछ ना कुछ पढ़ाई होना चाहिए, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करो, बीटेक करो, या एमएससी कंप्यूटर साइंस से, एमसीए है या बीसीए है या बीएससी आईटी है। ये सब होने के, अगर ये सब में से कोई है स्ट्रीम, तभी आप ये जॉब के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप ये जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। और 60% प्लस मार्क्स होना चाहिए, 10 12 और ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो भी है 60% प्लस होना चाहिए। और कैंडिडेट के नॉलेज होना चाहिए प्रोग्राम का, C++, जावा, पाइथन, फुल स्टॉक, ये सब का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और 2 साल तक का गैप चल सकता है, 10 से 12 तक, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ओके। और इसमें क्या है, इसमें ट्रेनिंग फी जो दिया जा रहा है 2,50,000 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 2,95,000 अप्रोक्स, आप मान के चलो 3 लाख। 3 लाख आपको ट्रेनिंग फी में, अगर आपका 60,000 70,000 का मंथ आपको आ रहा है, अगर मान लेता हूँ आप 3 लाख इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको 60,000 के अप्रोक्स में आ रहा है काट छाट के पीए वगैरह, तो ये कम नहीं है, बहुत ही बेस्ट है। अगर 5 लाख होता है तब भी बेस्ट है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। क्योंकि ये एलिजिबल लोगों को ही लेता है। वो ट्रेनिंग फी कब आपको देना है? जब आपका सिलेक्शन होता है, जब आपका जॉब के लिए ऑफर लेटर आ जाता है तब, यानी कि जॉब लगने के बाद, यानी ट्रेनिंग जब आपका ऑफर लेटर आ गया, सिलेक्शन होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग फी देना है, अदरवाइज नहीं देना है। अगर आप रिजेक्ट होते हो तो ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ कि कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं और कब ज्वाइन, मतलब कि आप मुझे रिज्यूम कैसे भेज सकते हैं और ज्वाइन कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, और ये जॉब कब तक मिलेगा, कितनी दिनों की ट्रेनिंग है, ये सब सब क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरा वीडियो आप देखते रहिए। ओके। देखिए यहाँ पे सिंपली आपको एक्सिस बैंक करियर यहाँ पे टाइप करना है, गूगल में आपको जाके, क्रोम में जाके एक्सिस बैंक करियर टाइप करते ही कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन में एक्सिस बैंक करियर यहाँ पे जो दिया हुआ है उस पर टाइप करना है, करियर एक्सिस बैंक, तो उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस है। इस तरह के इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको ये तो हटा दीजिए पहले। और यहाँ पे क्या है कि, एक मिनट प्रोसीड कीजिए। और यहाँ पे देखिए कैरियर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे कैरियर में जाइएगा, यहाँ पे कैरियर्स में आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्या है कि जॉब के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, तो मुझे सबसे बेस्ट जॉब ये लगा, इसीलिए यहाँ पे एक्सिस बैंक के एंगर प्रोग्राम के बारे में बता चुका हूँ, आईसीसी का। और मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा फिनटेक प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे देखिए रीड मोड में आपको जाना है, ये देख सकते हैं फिनटेक प्रोग्राम यहाँ पे जो आ रहा है, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे एक्सिस बैंक स्कूल ऑफ फिनटेक, तो यहाँ पे रीड मोड में जाना है। यहाँ पे देखिए ये जो जॉब है, किक स्टार्ट और कैरियर विथ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है कि स्कूल ऑफ फिनटेक विथ मणिपाल, यानी मणिपाल के थ्रू भी ये कोर्स किया जा सकता है और आपका जॉब सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम विथ नीट, यानी कि एनआईआईटी के थ्रू भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको एनआईआईटी के थ्रू, क्योंकि एनआईआईटी का क्या है कि रिस्पॉन्स थोड़ा बेस्ट है और अच्छा भी है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। एनआईआईटी का बेस्ट रिस्पॉन्स है। मणिपाल का क्या है कि रिस्पॉन्स थोड़ा कम है, इसलिए आप एनआईआईटी के थ्रू ही ट्राई कीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि एनआईआईटी के थ्रू आप ट्राई करोगे, आपको हेल्प भी मिलेगा, कॉर्पोरेट भी मिलेगा। ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एनआईआईटी पे। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम। ओके। यहाँ पे एक्सिस बैंक नीट डिजिटल बैंकिंग एकेडमी अनाउंस ए प्रोग्राम दैट बिल्ड योर कैरियर्स एज ए सक्सेसफुल फिनटेक प्रोफेशनल विथ एन एश्योर जॉब।
ज्वाइन एक्सिस बैंक एज ए डिप्टी मैनेजर आईटी। ओके, आईटी डिप्टी मैनेजर आईटी का पोस्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे प्रमोशन भी होगा, ग्रोथ भी होगा विद सीटीसी ऑफ 8 लाख पर एनम, यानी कि एलपीए 8 लाख पर एनम। ओके, ये बहुत ही बेस्ट है। यानी कि आप 3 लाख फंसा कर आप जा रहे हो 60,000 या 70,000 आप सैलरी ले रहे हो, ये बहुत ही बेस्ट है। ऐसा कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन करवाते हो 5 लाख लगता है, या 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जो भी इन्वेस्ट होता है पढ़ाई में आपका, एमबीए में या फिर एमसीए, या फिर आप बोल सकते हो कि अब बीटेक में, एमटेक में जो खर्चे कहते हो, प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये प्लेसमेंट, ये खर्च तभी करना है जब आपका प्लेसमेंट होता है, यानी कि जॉब का ऑफर लेटर मिलने के बाद ही ये आपको पैसा यानी कि ट्रेनिंग फी देना है। अप्रोक्स 3 लाख, 2,50,000 प्लस 18% जीएसटी, 2,95,000 तभी देना है जब आपका सिलेक्शन होता है, अदरवाइज आपको नहीं देना है। ओके, ये जॉब सबको नहीं हो सकता है, चाह के भी नहीं हो सकता। ये जॉब किसके लिए, ये बता देते हो। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। ओके ओके, देखिए एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं तो 2018, 19, 20, 21 जो भी है, बीएससी, आईटी, बीसीए, एमसीए, बीई, बीटेक, एनी स्ट्रीम, इसमें से कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर 60% मार्क्स है तो वो एलिजिबल है। और 60% मार्क्स मतलब 10, 12 और ये बीटेक या अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में 60+ मार्क्स होना चाहिए, 60% मिनिमम, तभी वो एलिजिबल है। उसके अलावा आपका गैप नहीं होना चाहिए, 10 से 2 ग्रेजुएशन के बीच में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ईयर का गैप होना चाहिए। ओके, गैप का रीजन बताना होगा। तीसरा तीसरा पॉइंट ये है, आपका क्या है कि रेगुलर होना चाहिए, कोई डिस्टेंस मोड से नहीं होना चाहिए, जैसे कि बीसीए, एमसीए, ये सब जो भी है डिस्टेंस मोड से नहीं, रेगुलर मोड से होना चाहिए। चौथा चौथा ये रिक्वायरमेंट है कि आपका एज जो है आपका 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। अगर 30 आपका क्रॉस है, 1 महीना भी क्रॉस है, तो फिर ये नहीं हो पाएगा एडमिशन। एडमिशन के टाइम तक 30 अप्रोक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये सब आप में क्वालिटी है, तभी आप जॉब के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए, आईटी सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। आईटी सेक्टर जैसे कि फुल स्टॉक, बीए प्रोडक्ट ऑनर, इंफ्रा डेवलपमेंट, क्वालिटी इशू, जैसे कि जावा, पाइथन, फुल स्टॉक, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आपको जॉब जो मिल रहा है ये आईटी सेक्टर का जॉब मिल रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब मिल रहा है। आपको यहाँ पे सेल्स कोई टारगेट नहीं दिया जाएगा, नहीं कोई सेल्स दिया जाएगा। आपको यहाँ पे डिप्टी ब्रांच मैनेजर का पोस्ट तो दिया जाएगा एक्सिस बैंक में, बट आपका वर्क रहेगा सॉफ्टवेयर पे, यानी कि आपको एक्सिस बैंक का सॉफ्टवेयर पे वर्क करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर ही देखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आपका सेल्स से कोई मतलब नहीं, नहीं कोई टारगेट से मतलब है। आप यानी कि आप एक्सिस बैंक में सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट आप ले रहे हो, ये न्यू पोस्ट आया है, अभी एक्सिस बैंक शुरू किया है, आगे जाके और भी बैंक शुरू करेंगे आई थिंक। ओके, यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग सैलरी आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग सैलरी जो है 8 लाख पर एनम, आप कन्वर्ट करते हो 12 मंथ में, आप देख सकते हो 70 अप्रोक्स आएगा। अगर पीएफ वगैरह कटेगा तब भी 60,000 आएगा ही आएगा। और मैं जो बता दूं आपको, जो ट्रेनिंग फी देना है, ट्रेनिंग फी कितना देना है, 2,50,000 और 18% जीएसटी, अप्रोक्स ये होता है 2,95,000। मैं मान के चलता हूँ 3 लाख। 3 लाख आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे आप पोजीशन पे जा रहे हो। आप कब 3 लाख आपको देना है, जब आपका सिलेक्शन होता है तभी। सिलेक्शन का मैं प्रोसेस बताऊंगा इसके बाद। मैं आपको बता दूं, ये जो 3 लाख है आपका लोन भी हो जाएगा, ईएमआई के थ्रू आपका कटेगा, बस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको देना है। उसके बाद आपका क्या है कि उसके बाद जो भी है आपका सैलरी से कटेगा, यानी कि जब जॉब लगेगा, जॉब लगने के बाद आपको लोन, आपका जो एजुकेशन लोन होगा वो सैलरी से आपका डिडक्ट होगा, आपको पहले नहीं होगा। और वो लोन ब्रांच जाके ही मिलेगा, एक्सिस बैंक ब्रांच के जाके आपका कुछ प्रोसेस बताया जाएगा, वो मिलेगा। तो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले इसमें क्या है कि एक टेस्ट देना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि आप फिल करने से पहले आप मुझे रिज्यूम भेजोगे। आप मुझे मैं एनआईटी और मणिपाल दोनों का काउंसलर हूँ। ओके, तो आप मुझे रिज्यूम भेजोगे, मैं एनआईटी के थ्रू प्रोसेस करवाऊंगा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है और ये आपको कोऑपरेटिव भी किया जाएगा आपको सिलेक्शन के लिए। ओके, तो प्रोसेस क्या है कि आप मुझे रिज्यूम भेजोगे, सबसे पहले आपको चेक करना है आप एलिजिबल है या नहीं। जैसे 60+ मार्क्स होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए 2 साल से ज़्यादा, और आपका आईटी सेक्टर से होना चाहिए, जैसे बीटेक होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, 18 से 21 तक का बीच में सेशन में होना चाहिए, और आपका एज 30+ नहीं होना चाहिए। ये सब अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो एलिजिबल हैं तो आप मुझे फॉर्म फिल करने से पहले आप मुझे रिज्यूम भेजोगे, रिज्यूम में फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लगा होना चाहिए, और 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों को भी नहीं लेगा, तो इसीलिए 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस आप रिज्यूम में नहीं दर्शाना। और उसके बाद रिज्यूम भेजने के बाद आप फॉर्म फिल करोगे, फिल करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको कोऑपरेट करूँगा, फिल कैसे किया जाएगा फॉर्म। ओके, फॉर्म फिल करने के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट कुछ लिया जाएगा, ऑनलाइन असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट होगा।
ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद अगर आप टेस्ट में निकलते हो, उसमें भी कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे कि 70% या 80% लाने होते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। वो कैमरा ऑन टेस्ट होगा लैपटॉप के थ्रू, 1 घंटे, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की टाइमिंग होगा। मैं आपको बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा। वो टेस्ट देने के बाद आपका टेस्ट अगर निकल जाता है, टेस्ट निकलने के बाद मेल आएगा या फिर बताया जाएगा नीट के थ्रू कि टेस्ट निकल चुका है, तब आगे आप एलिजिबल हो गए इंटरव्यू के लिए। अगर आप टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आप एलिजिबल है ही नहीं इंटरव्यू के लिए, पहले ही रिजेक्ट हो जाते हो। पहला स्टेप है टेस्ट। टेस्ट में अगर आप निकल जाते हो, सिलेक्शन हो जाते हो, तो फिर आपका NIIT के थ्रू, नीट के थ्रू आपका आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ओके, HR इंटरव्यू लेंगे, कुछ टीम लेंगे, मैं भी रहूँगा टीम के साथ, और इंटरव्यू वीडियो कॉल पे ऑनलाइन होगा। इंटरव्यू लेने के बाद अगर इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसमें ज़्यादातर मैं क्वेश्चन बता दूँ आपको, फुल स्टॉक, पाइथन, जावा, C++, ये प्रोग्राम से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो IT सेक्टर में, एज ए डिप्टी ब्रांच में IT। ओके, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो एक्सिस बैंक में। ओके, तो आपका उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर उसमें आप पास हो जाते हो, नीट के थ्रू पास हो जाते हैं, फिर एक्सिस बैंक के HR इंटरव्यू लेंगे। एक्सिस बैंक के HR, वो भी अगर आप पास कर देते हैं, वो भी आपको मतलब पास कर देते हैं कि आप एलिजिबल हैं, इसलिए पास हो गए। फिर आपको मेल आता है सिलेक्शन का मेल लगने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है। फिर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट आपको करना होता है। उसके बाद आपको लोन होता है एक्सिस बैंक के थ्रू, एजुकेशन लोन। फिर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग आप कहते हैं 19 वीक का ट्रेनिंग होता है, 19 वीक तक ट्रेनिंग चलता है। यानी कि आपका लगभग, अब मैं बता दूँ आपको, अप्रोक्स कुछ 7 वीक अप्रोक्स आपका ब्रांच में होगा लाइव ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। यानी कि आपका लास्ट टाइम जो है 1 मंथ या 1.5 मंथ आपका ब्रांच में ट्रेनिंग होगा, बाकी टोटल तो ट्रेनिंग 4 मंथ का है अप्रोक्स। यानी कि 2 से 2.5 मंथ आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगा, और लास्ट 1 से 1.5 मंथ आपका ब्रांच में ट्रेनिंग होगा अप्रोक्स। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा बाद में, जैसे जैसे आप प्रोसेस करोगे। मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। वो ब्रांच में लाइव ट्रेनिंग होगा, और एक्सिस बैंक के थ्रू लोन होगा। जब आपका लोन हो जाएगा, फिर आपका सैलरी से ही पैसा कटेगा। लोन का पैसा कब कटेगा? जब आपका सैलरी आना स्टार्ट होगा, जब आपको ज्वाइन करोगे, सैलरी आना स्टार्ट होगा, तभी लोन का पैसा आपका कटेगा। ओके, तो ये जॉब 100% गारंटेड है। मतलब ये जॉब, मतलब सिलेक्शन के बाद ही वो ट्रेनिंग फ़ी देना है आपको, या फिर लोन लेके आपको ट्रेनिंग फ़ी लगेगा। सिलेक्शन नहीं होगा, रिजेक्ट होते हो, तो फिर ये लोन, ट्रेनिंग फ़ी, ये सब का कोई बात ही नहीं है। ओके, मैं आपको बता दूँ, एप्लीकेशन फ़ी भरने के लिए अप्रोक्स 500 लगेगा। ओके, एप्लीकेशन फ़ी फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, वो ऑनलाइन आप खुद से फिल कर सकते हो। और आप मुझे रिज्यूम भेजोगे तो मैं आपको कोऑपरेट करूँगा कैसे इंटरव्यू देना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको कोऑपरेट करूँगा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, पैटर्न किस टाइप के आएंगे। तो मैं आपको कोऑपरेट करके मैं आगे तक आपका सिलेक्शन करवाने का कोशिश करूँगा। और मुझे आप रिज्यूम भेजना तभी भेजना जब आप एलिजिबल हो। आप अपने टाइम वेस्ट के लिए, और या मुझे मेरा टाइम वेस्ट के लिए आप रिज्यूम मत भेजना। अगर आपका 50+ मार्क्स है, आप 50+ में दूसरे जॉब चाहते हैं, 50 जैसे कि 50,000, 49,560 ट्रेनिंग फ़ी लगता है ICCRM पोस्ट के लिए, और वहाँ पे क्या है कि आपका 20 से 25,000 सैलरी होगा, और उसमें सेल्स में भी दिया जाता है वर्क। वो भी जॉब है मेरे पास, मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, या फिर आई पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये मैं आपको बता दूँ, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पे मुझे आप रिज्यूम भेज सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप पे डायरेक्टली। ओके, या फिर कमेंट में मैसेज कर सकते हो। मैं अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं नीट का काउंसलर हूँ, और इससे ज़्यादा अगर आप लोग को मालूम है, अगर आप लोग में से कोई ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो लोगों को कि कैसा ये जॉब है, क्या है, नहीं है। आप लोग भी बता सकते हो कमेंट में मैसेज छोड़ के। ओके, और कुछ और नॉलेज है तो आप लोग प्लीज़ मुझे आप इसके बारे में बताइए, अगर आप लोग ज्वाइन किए हैं इसमें तो। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कोई जॉब नया आया है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को ऑल पे टिक कीजिए, ताकि इस तरह के जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।